दिया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। केवल तू योगी, केवल तू योगी, केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे जीवन की रोटी है तू प्रभु। योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, तू योग्य है प्रभु। तेरे वचन कहता है यहोवा की स्तुति करो, यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करो, क्योंकि वो इसके योग्य है। He is worthy to be praised. God Almighty, Jehovah Jireh, He is worthy to be praised. वो इस काबिल है कि हम उसकी महिमा करें। आज की सुबह हम उसकी महिमा करें। There are few thousand of people, कुछ हजार लोग ऐसे हैं जो इस लायक ही नहीं रहे कि परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। रात में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, वो रुखसत हो गए। बट वी आर अलाइव, हम जीवित हैं। वी आर अलाइव टू प्रेज गॉड। हम जीवित इसलिए हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें। अपार्ट फ्रॉम ऑल द एगनीज, अपार्ट फ्रॉम ऑल द सॉरोज, अपार्ट फ्रॉम ऑल द सिचुएशंस ऑफ अवर लाइफ, हमारी सारी पीड़ा, हमारे सारे दुख,
हमारे सारे क्लेश इन सब से हट करके इन सबको पीछे करके हम परमेश्वर की महिमा करें मसीह यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस एवरीवन। परमेश्वर की सुबह परमेश्वर के नाम में आप सबको खुशामदीद, सलाम, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज एक फिर से वायदा देखते हैं परमेश्वर की ओर से, और आपको मिलेगा वो यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय 15, 16, 17, 18 है। द बुक ऑफ जेरेमाया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय, उसकी 15, 16, 17 और 18 वर्सेस। कुछ इस प्रकार लिखा है, जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था। वायदा आगे बताऊंगा, वायदे की सिचुएशन समझे। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि जाकर एदमेलेक कुशी से ये कहे कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे कहता है कि देख, मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी, और उस समय उसका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की ये वाणी है। वायदा समझिए, सिचुएशन समझिए, और उस सिचुएशन के अंदर परमेश्वर का वायदा ये है, परंतु यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। ये जो भविष्यवक्ता है जिसका नाम यिर्मयाह है, ये कैद में है, पहरे में है, लेकिन वो आज उस कैद में और पहरे के अंदर यिर्मयाह से कह रहा है कि जाकर के ये बता दे, ये बातें बता दे कि इस नगर का तो नाश होगा, इस नगर में रहने वाले बहुत सारे लोगों को तुम नाश होते हुए देखोगे, लेकिन एबेद-मेलेक कुशी, तू अपनी आंखों से सब चीजों का नाश होते हुए तो देखेगा। यिर्मयाह, तू जाकर के बता दे, नाश होते हुए अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन तुम्हारा कुशल होगा और तुम अपने दुश्मनों के वश में नहीं किए जाओगे। तुम्हारे दुश्मन तुमको अपने वश में नहीं कर पाएंगे। तुम उस नाशमान ताकतों के अंदर नहीं घिरोगे, तुम उन परेशानियों से नहीं घिरोगे, जिन मनुष्यों से, जिन हालातों से, जिन बातों से, जिन चीजों से तुम भय खाते हो। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड इन दिस मॉर्निंग। परमेश्वर का यह बड़ा वचन है आज की सुबह में। जिन बातों से तुम भय खाते हो, जिन बातों से तुम डरने लगे हो, जिन बातों से तुम परेशान हो, जो बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं, जो हालात तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, जो मंजर तुम्हारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जिन हालातों से तुम गुजर रहे हो, मैं उन हालातों के वश में तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी बीमारी हो सकती है, तुम्हारी गरीबी हो सकती है, लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, अनसक्सेसफुलनेस हो सकती है, तुम्हारे फेलियर्स हो सकते हैं, कुछ अनजाने में या जानबूझकर किए हुए पाप हो सकते हैं, कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज लाइक दिस। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है,
गो एंड टेल, यिर्मयाह तू पहरे के आंगन में है, यिर्मयाह तू पहरे के आंगन में है, लेकिन जा और उठ और बता जा करके। सो मेनी टाइम्स हम ये सोचते हैं कौन हमें बताएगा, कौन हमें छुड़ाएगा, बट दिस इज द वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का सबसे अद्भुत वचन है। मैं तुझे, यहोवा की वाणी, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, जिस मनुष्यों से तू भय खाता उनके वश में नहीं किया जाएगा। 18वीं आयत है, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, श्योरली आई विल सेव यू, और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा, यहोवा की यह वाणी है। बार बार परमेश्वर यह कहता है, यहोवा की यह वाणी है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द वर्ड विच हैज कम आउट फ्रॉम द टंग ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का वो वचन है जो परमेश्वर की जुबान से निकला है। गो एंड टेल, जा करके बताओ। आज मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी है, गो एंड टेल। यह बात मैं आपको सिर्फ नहीं बता रहा, आज मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की एक जिम्मेदारी है, गो एंड टेल दैट यू शैल बी सेव्ड। जाओ और उनको बता दो जाकर के कि तुम बचा लिए जाओगे। आपकी पहचान का कोई व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी में पड़ा हुआ है, मृत्यु की अवस्था में पड़ा है, कोई कर्जे की आत्मा से दबा हुआ है, कोई बुरी लतों से दबा हुआ है, कोई शराब की आत्मा से दबा हुआ है, किसी के बच्चे फेलियर के दौर पे हैं, किसी के बच्चे लेजी हैं, कोई है जो बहुत परेशान है, किसी के परिवार में टूट फूट है, किसी के परिवार में क्लेश है, कोई बहुत संकट में गुजर रहा है। गो एंड टेल, गो एंड टेल। परमेश्वर तुम्हें नबी बनाना चाहता है, गो एंड टेल, जा करके बताओ, जा करके बताओ। किसी एक का नाम सोचो, किसी एक का नाम सोचो और जा करके बताओ, और ये बता दो जाके कि यहोवा परमेश्वर तुमको बचाना चाहता है। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का वचन है। पहले अपने आप को बताओ और उसके बाद किसी एक को बताओ। गो एंड शेयर दिस वर्ड, दिस वर्ड इज टू बी शेयर्ड। ये एक अद्भुत बात है, किसी को तो बताओ कि तुम बचा लिए जाओगे। कोई तलवार तुमको मार नहीं पाएगी। तलवार कितनी भी घातक है, कितने भी जवाब वकीलों ने दे दिए हैं, डॉक्टर्स ने दे दिए हैं, लोगों ने दे दिए, रिश्तेदारों ने दे दिए हैं, अजीजों ने दे दिए, शुभचिंतकों ने दे दिए, लेकिन जाकर के बताओ। यिर्मयाह उठ, पहरे के आंगन में है। यिर्मयाह खड़ा हो जा, तू खुद कैद में है, लेकिन जाकर के बता। तू खुद परेशानी में, तू खुद घिरा हुआ है, तुझे खुद एक ऐसी जगह डाल दिया गया है जो कैदखाने का आंगन है, तेरे ऊपर पहरा बैठाया गया है, लेकिन जाकर के तो बताओ। एंड ही डिड इट, और उसने ऐसा कर दिया। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय और 27वीं आयत ऐसा कहती है, द बुक ऑफ इजाया चैप्टर 14 वर्स 27 कुछ इस प्रकार से लिखा है, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? परमेश्वर ने ठान लिया है, आप जिसको बताएंगे जाकर के, परमेश्वर उसके लिए युक्ति करने जा रहा है। द मोस्ट प्रेशियस प्रॉमिस ऑफ गॉड, जाकर के बताओ कि तुम बचाए जाओगे, तुम मरोगे नहीं, तुम जीने के लिए हो। परमेश्वर ने युक्ति कर ली है, परमेश्वर ने ठान लिया है, मैं करके दम लूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं ये काम करके मानूंगा। आई रिमेंबर वंस आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल,
मैं एक अस्पताल में एडमिट था। मेरी एक सर्जरी हुई थी, हार्ट का प्रोसीजर हुआ था। आई वॉज इन द हॉस्पिटल इन दिल्ली। मैं दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट था और मैं और मेरी वाइफ कमरे के अंदर थे। मैं रूम में था, सर्जरी हो चुकी थी। मैं खुद हार्ट की सर्जरी से गुजरा था। एक फोन आया, किसी को प्रार्थना करानी थी। उधर से एक स्त्री बहुत फूट फूट के रो रही थी। मेरी वाइफ ने मुझे फोन दिया, somebody is crying, कोई रो रहा है। मैंने फोन लिया, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो सामने से क्या बोल रही है। वो फोन पर फूट फूट के रो रही थी। मैं कल रात से फोन ट्राई कर रही हूं, आपका ब्रदर, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं सर्जरी के दौर में था, मेरा फोन स्विच ऑफ था। When I was in OT, she was trying to call me. जब मैं खुद OT के अंदर था, वो मुझे कॉल कर रही थी। अभी तो मैं थोड़ा सा होश आकर के वेंटिलेटर से निकल के रूम पे आया था। She was just crying. मैंने कहा धीरज रखिए और बताइए क्या हुआ। मेरे हस्बैंड के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इट इज अ मल्टी ऑर्गन फेलियर। डॉक्टर कहते हैं कि अब बचने की आशा नहीं है, अब बच नहीं पाएंगे। ब्रदर, मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं। हमने अभी घर लिया किराए, हमने अभी घर खरीदा है किश्तों पर, इंस्टॉलमेंट। कौन उसकी EMI भरेगा? मैं कुछ भी नहीं जानती। प्लीज प्रे, प्लीज प्रे। आई प्रेड, मैंने प्रार्थना करी। विद ग्रेट बर्डन आई प्रेड। अभी डॉक्टर ने मुझको खुद एक्सर्शन करने के लिए मना किया था, क्योंकि मेरी तो खुद छाती पे ढेरों टाके लगे हुए थे। मुझे खुद नहीं मालूम था कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं खुद भारी पीड़ा में था। बट आई प्रेड, एंड आई प्रेड विद टीयर्स। मैं आंसुओं से रोने लगा और बहुत प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते करते मैं फूट फूट करके रोया। प्रभु, इसकी पता नहीं क्या स्थिति है। प्लीज सेंड योर एंजल्स टू गिव द लाइफ। अपने स्वर्गदूतों को भेज जो जीवन लेकर के आए। इन ऑल योर एगनीज, इन ऑल योर पेन्स, शेयर द मैसेज। अपने भारी पीड़ा में, अपने दर्द में आप किसी एक के लिए मैसेंजर बन जाइए। यिर्मयाह को परमेश्वर ने मैसेंजर बना दिया। अस्पताल के उस बिस्तर पे परमेश्वर ने मुझे मैसेंजर बनाया। एंड आई प्रेड, एंड दे वर नॉट क्रिश्चियंस। वो मसीह नहीं थे। दे गॉट माई नंबर फ्रॉम समवेयर। उनको किसी ने मेरा नंबर दिया था। और प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करता रहा और मैंने बहुत प्रार्थना करी। करीब दोपहर के समय उसका फोन आया कि ब्रदर, वेंटिलेटर हटा दिया गया है। यू कैन बी अ मैसेंजर टू गिव लाइफ टू एनीवन। आप किसी को जीवन देने वाले मैसेंजर बन सकते हैं। आपके इस वचन से किसी को जीवन मिल सकता है। किसी एक को जाकर के बता दो कि यहोवा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो दुखी है, पीड़ित है, किसी क्लेश में है, किसी शोक में है, किसी संताप में है, जो अपनी परिस्थितियों से निकल के बाहर नहीं आ पा रहा है।
उसको ये बता दो कि यहोवा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। उसने ठान लिया है, यहोवा ने ठान लिया है, यहोवा ने अपने हाथ को बढ़ा दिया है। और कौन है जो यहोवा के बढ़ाए हुए हाथ को रोक पाए? कौन है जो परमेश्वर के हाथ को रोक पाए? इज देयर एनीवन? कोई है ऐसा जो यीशु के परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर के हाथों को रोक सके? परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा चुका है। मेरे साथ जुड़े हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने हाथ को बढ़ा चुका है। इस संदेश को सुनने वाले लोग, हर एक व्यक्ति इस बात को जान लो कि परमेश्वर अपने हाथ को तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए बढ़ा चुका है। कौन है जो उसके हाथ को रोक सके? क्योंकि उसने ठान लिया है। जब वो ठान लेता है तो वो अपने काम को करता है। उसने युक्ति करी है। यहोवा परमेश्वर ने इस बात की युक्ति करी है। That day when I prayed for that boy, this man, जिस दिन मैंने प्रार्थना करी, मैं खुद बिस्तर पे था, मैं खुद अस्पताल में था, मैं खुद भारी पीड़ा में था। तरह तरह की बोतलें मेरे चारों तरफ लगी थी, जो मशीन थी वो मेरे तमाम तार मेरे शरीर में लगे हुए थे, मॉनिटरिंग मशीन लगी हुई थी। इन दैट सर्कमस्टेंसेज आई प्रेड फॉर हिम। उन परिस्थितियों में मैंने प्रार्थना करी। उसके थोड़े समय पहले, कुछ घंटे पहले, जब मैं ओटी के अंदर था, माई वाइफ एंड माई बोथ डॉटर्स, मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां बाहर बैठ के इंतजार कर रही थी। घंटों हो गए, कोई समाचार नहीं आ रहा। They were just crying and praying. वो खुद रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। अब ये स्त्री मेरे सामने रो रही है। I shared the word. मैंने जीवन के वचन को शेयर किया। God is in control. He shall be saved. परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुन लिया। मुझे उसी वक्त पता चल गया कि प्रार्थना ने काम कर दिया। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुन लिया है और अभी तुम्हें अच्छी खबर मिलने वाली है। बाय आफ्टरनून शी कॉल्ड अगेन। दोपहर तक उसने दोबारा कॉल किया और बताया, यस, वेंटिलेटर इज आउट, वेंटिलेटर हटा दिया गया है। योर लाइफ इज ऑन वेंटिलेटर। आपकी जिंदगी किसी वेंटिलेटर पे है। आपके किसी पहचान वाले, जानने वाले, किसी अपने शुभचिंतक की जिंदगी वेंटिलेटर पे है। वो गरीबी का वेंटिलेटर हो सकता है, वो दुखों का वेंटिलेटर हो सकता है, वो तबाही का वेंटिलेटर हो सकता है, वो क्लेशों का वेंटिलेटर हो सकता है, वो परेशानियों का वेंटिलेटर हो सकता है, वो बीमारियों का वेंटिलेटर हो सकता है। Somebody somewhere is on ventilator. उसको एक शब्द की जरूरत है, यहोवा परमेश्वर का हाथ तुम्हारी ओर बढ़ चुका है और तुम नहीं मरोगे और परिस्थितियां और इंसान तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाएंगे। द बुक ऑफ लेमेंटेशन, विलाप गीत की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। विलाप गीत 2 अध्याय और 17वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, यहोवा ने जो कुछ ठाना है वह किया भी है, जो वह प्राचीन काल से कहता आया है उसने उसको पूरा भी किया है। विलाप गीत 2 अध्याय 17वीं आयत। द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 17। यहोवा ने जो कुछ ठाना है वह किया भी है। एक बार परमेश्वर ने आपके लिए ठान लिया, ही विल डू इट। तुम्हें परिस्थितियों के वश में नहीं जाने देगा, तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के वश में नहीं जाने देगा। अबीमेलेक, यिर्मयाह, तू खुद खैदखाने में,
लेकिन जाके बता कि तू सब कुछ उजड़ते तो देखेगा, सब कुछ बर्बाद होते देखेगा, लेकिन तू बचाया जाएगा। इन द फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना, अमेरिका में रहने वाली एक बहन, उनका नाम पर्ली क्रिश्चियन है। वन डे शी कॉल्ड मी फ्रॉम हिज हॉस्पिटल वार्ड। एक दिन उन्होंने मुझे अपने अस्पताल के वार्ड में से गुजारा, मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे दिखाया कि उनके चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं और वार्ड बुरी तरीके से भरा हुआ है कोरोना पेशेंट से, और कोरोना में मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज पड़ी है। उन्होंने मुझे पूरा सर्वे कराया, दिखाया, प्रार्थना करवाई। ब्रदर प्लीज प्रे, प्रार्थना करिए ब्रदर। वी हैव अ गुड रिलेशन, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। प्लीज ब्रदर प्लीज प्रे। आई प्रेड फॉर हर, मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। चारों तरफ डेड बॉडीज थी। मैंने उनसे कहा, गॉड वांट्स यू टू सर्व दीज पुअर पीपल, दीज सफरिंग पीपल। परमेश्वर चाहता है आप इन असहाय लोगों के लिए सेवा का कारण बने। एंड नथिंग विल टच यू एंड नथिंग विल हार्म यू एंड यू विल नॉट डाई इन कोरोना। आप कोरोना में बिल्कुल नहीं मरेंगे और कोरोना की बीमारी आपको छू नहीं सकती। डोंट फियर विद द डेथ अराउंड यू। अपने चारों ओर पड़े हुए मृतकों को देख करके और मृत्यु होती हुई देख करके डरना मत। जो सेवा परमेश्वर ने तुमको सौंपी है वो पूरी करो। शी सर्व्ड हर बेस्ट। उन्होंने बेहतरीन सेवा करी। उस समय डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम करने को मिलता था। कई के दिन नर्सेज घर नहीं जा पा रही थी। शी डिड हर बेस्ट। उन्होंने मेहनत करी, सेवा करी। परमेश्वर ने ठान लिया था कि कोरोना नहीं होने दूंगा, और कोरोना नहीं हुआ। और मृत्यु चारों ओर फैली थी। आपको चारों तरफ से बुरे समाचार दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर ने ठान लिया है, और बाइबल बताती है विलाप गीत की पुस्तक में, यहोवा परमेश्वर जो आदिकाल से ठानता रहा है, उसने उसको पूरा किया है। जाकर के ये बात अपने लोगों को बताओ। आज ये बात अपने परिवार में घोषणा कर दो कि यहोवा परमेश्वर ने ठाना है कि मेरे परिवार में कोई हानि नहीं होगी। जाकर के अपने किसी उस रिश्तेदार को, अजीज को, पड़ोसी को, अपने शुभचिंतक को बताओ कि यहोवा परमेश्वर ने ठाना है कि कोई हानि नहीं होगी। मैं तुम्हें दुश्मनों के वश में, मृत्यु के वश में, परेशानियों के वश में, कमजोरियों के वश में, कठिनाइयों के वश में नहीं आने दूंगा। किसी प्रकार की कोई तलवार तुम्हें मार नहीं पाएगी। जिस तलवार से तुम डरे हुए हो, जो तलवार तुम्हें अपने सर पे लटकी हुई नजर आ रही है, नथिंग कैन हार्म यू। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड टुडे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं विद दिस प्रॉमिस, नथिंग कैन हार्म माई पीपल। मेरे लोगों को कोई चीज हार्म नहीं कर पाएगी, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया करिए। अपने लोगों की बेचैनी को खत्म कर, डर को खत्म कर, पीड़ाओं को खत्म कर, उत्पीड़न को खत्म कर। ये बात इनके मन में आ जाए, इनके दिल में जान ली जाए, दिमाग से पहचान ली जाए कि जो यहोवा ने ठाना है
उसको वो पूरा करेगा। ये बात यहोवा परमेश्वर की ओर से, नथिंग कैन हार्म यू, बी फेथफुल इन लॉर्ड, विश्वास में बने रहिए, यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर है जिस पे आप कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बाद में सुनते हैं मैसेजेस, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम दिन में 7 बार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो शेयर करेंगे उनको बहुत ज्यादा परमेश्वर आशीष देगा। इस वचन को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब कुछ जुड़ा हुआ है। अपने दान, दशवांश, धन्यवाद की भेंट इस सेवा को, संजय गुप्ता पावर मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप अपने दान दशवांश भेज सकते हैं। 40 अनाथ बच्चे जिनका एक महीने का खर्च 8,000 के करीब होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, रहना, खाना, पीना, स्टेशनरी फीस, ट्यूशन फीस, सब चीजें मिला शामिल हैं उसमें, और उनको साइकिलों की भी जरूरत है। प्लीज प्रार्थना करिए, यदि खुदा आपके दिल से बातचीत करता है, छोटे छोटे बीज बोइए, जरूर बोइए, कम से कम कोशिश करिए, बीज बोना सीखिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। जुड़े रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए प्रार्थना करने में। गॉड ब्लेस यू, बहुत सुरक्षित रहिए। वी लव यू। हालेलुया।